नमस्कार दोस्तों, जेन जी स्टडी पॉइंट सीजी पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जुलाई माह के सेकंड वीक का क्या करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्या घटना घटित हुए। तो देखो, छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल के रूप में जस्ट शुरू होने वाला है। कहाँ? बेमेतरा जिला में। कहाँ? बेमेतरा जिला में। तो बेमेतरा जिला में छत्तीसगढ़ की सबसे पहले जो पहली ओपन जेल है शुरू होगा। बेमेतरा में कहा यार? पथर्रा ग्राम में। कहा? पथर्रा जो ग्राम है या पथर्रा गांव है, वहां बनेगा क्या? ओपन जेल। क्या बनेगा? ओपन जेल बनने वाला है। अब ओपन जेल में क्या किया जाएगा? जो कैदी है ना, कैदी है, इसके क्या किया जाएगा? इनके जीवन में सुधार किया जाएगा। इन पर क्या किया जाएगा? इनका पुनर्वास किया जाएगा। मतलब ओपन जेल के यदि उद्देश्य से पूछे आपसे कि ओपन जेल का उद्देश्य क्या है, तो क्या है? कैदियों के जीवन में सुधार लाना एवं उनका पुनर्वास करना, है ना। जो धोखा से जैसे कुछ गलत काम कर दिए हैं, बहुत लंबे अरसे से क्या है वो जेल में बंद है, तो आवेदन कर सकते हैं कि भैया मुझे थोड़ा काम भी करना है, कुछ सीखना भी है और पैसा भी अर्निंग करनी है, तो ओपन जेल में रह सकता है वो। यहाँ क्या कठोर थोड़ा कम होता है ना। तो याद रखना, कैदी के जीवन में सुधार एवं पुनर्वास लाना। यहाँ की जो क्षमता रहेगी लगभग रहेगी 200 कैदी की। कितनी? 200 कैदी की क्या है यहाँ की क्षमता है। किनकी? जो बेमेतरा में पथर्रा गांव में क्या बन रहा है? जेल बन रहा है। एक विशेष चीज याद रखना यार, इस जेल में विशेष पहल के रूप में चलाया जाएगा और वो विशेष पहल है आस्था कैफे। क्या? आस्था कैफे। अब ये कैफे क्या है? जहां ना चाय पानी नाश्ता वगैरह सब खाना पीना मिलेगा, वो आस्था कैफे है। और ये आस्था कैफे किनके द्वारा चलाया जाएगा? कैदियों के द्वारा। किसके द्वारा? कैदियों के द्वारा। कैदियों के द्वारा चलाया जाएगा ये आस्था कैफे। और एक चीज विशेष रूप से चलाया जाएगा, एम्पोरियम। क्या? एम्पोरियम। अब एम्पोरियम क्या है? जो हाथ से जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हस्तशिल्प, उनका बिक्री होगा, वो है एम्पोरियम, है ना। तो वहां कैदी लोग भी परचेस करके अपने घर बेच सकते हैं और बाहर के लोगों को भी बेचा जा सकता है। तो आस्था कैफे और एम्पोरियम वहां चलाया जाएगा, है ना। बेमेतरा के पथर्रा गांव में है। लगभग 200 इनकी क्या है? क्षमता है। और कैदी के क्या करेगा? जीवन में सुधार एवं पुनर्वास के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 5 नए मेडिकल कॉलेज जो बन गया है छत्तीसगढ़ में। मतलब इस साल यहाँ से स्टडी पढ़ाई जो है शुरू होगा। बिल्डिंग बना है कि नहीं बना है वो अलग बात है, कई जगहों को बिल्डिंग नहीं बना है, कुछ कई जगहों की बन चुका है ना। तो पढ़ाई शुरू हो रहा है। सबसे पहले याद रखना आप कॉर्नर में एमसीबी, छत्तीसगढ़ के ऊपर में चले जाओ, लेफ्ट में क्या रखना है? एमसीबी। दूसरा याद रखना इसके इस पार जस्ट जसपुर। कौन सा? जसपुर। इस छोर में एमसीबी और इस छोर में जसपुर, है ना। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तब आपको मिल जाएगा, क्रम से याद करते हैं, जांजगीर चांपा। क्या मिल जाएगा? जांजगीर चांपा। और ऐसे यदि आऊं फिर तब इधर मिल जाएगा कबीर धाम। कौन सी धाम? कबीर धाम। और 5वां याद रखना सबसे नीचे दंतेवाड़ा। कौन सी वाड़ा? दंतेवाड़ा। ये 5 हो गया। पहला एमसीबी एक छोर में, दूसरे छोर में जसपुर, उन दोनों के नीचे में जांजगीर चांपा। कॉर्नर में आए तो कबीरधाम और सबसे नीचे गए तो दंतेवाड़ा। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज में इस सत्र से क्या होगी? पढ़ाई होगी। याद रखना इस 5 मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस के लिए कितने कितने सीटें? 50-50 सीटें क्या है? निर्धारित है। कितनी कितनी सीटें? 50-50। सभी जगहों पर 50-50 किसकी सीटें रहेगी? एमबीबीएस की। क्लियर भैया? तो देखो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन रैंक। छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन रैंक। याद रखना मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है? 2020 से। 10 सितंबर 2020 से क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। इसमें देते हैं भैया सब्सिडी देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडी, है ना। तो याद रखना जो जनरल है, कौन है? जो जनरल है या ओबीसी है, इनको 40% सब्सिडी दिया जाता है। और जो एसटी है या एससी है या फीमेल है, इनको दिया जाता है 60%।
ये पूछा जाता है यार रेशियो, है ना। तो जनरल ओबीसी को 40%, एसटी एससी और फीमेल को 60% सब्सिडी, किसमें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। और इसी के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मत्स्य पालन में हमारे यहाँ क्या हुआ, सुधार हुआ। तो मत्स्य पालन में रैंक पूछा है तो हमें जान लेना है कि मत्स्य उत्पादन में क्या, मत्स्य उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में किस स्थान पर है, छठे स्थान पर है ना। छठवां नंबर का सबसे बड़ा मछली का उत्पादन करने वाला क्या है, राज्य है। तो पहला कौन है जी, आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश जो है पहला है मत्स्य उत्पादन में। फिर एक चीज याद रखना, मत्स्य बीज, क्या बीज, मत्स्य बीज के क्या उत्पादन में, मतलब जो मछली का जो बीज होता है छोटा छोटा, है ना, ये बड़ा वाला मछली हो गया खाने के लायक, ये मछली का बीज है जिसको हम रेडी करेंगे बड़े बनाने के लिए। तो मत्स्य बीज के उत्पादन में याद रखना छत्तीसगढ़ का स्थान है यार फोर्थ। कितना है, फोर्थ। इसमें कितना है, 6। तो इसमें पहला कौन है भैया, इसको भी जान लो। इसमें पहला कौन है, वेस्ट बंगाल। कौन है, वेस्ट बंगाल। ऑल इंडिया में वेस्ट बंगाल पहला है, हमारा छत्तीसगढ़ चौथा है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ छठवा है और इसमें आंध्र प्रदेश पहला। इतना याद रहेगा यार, है ना। एक चीज और याद करना, इसमें एक चीज और याद कर लो, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मत्स्य उत्पादन हो रहा है ना, मत्स्य उत्पादन जो है प्रति वर्ष, कैसा, प्रति वर्ष हम लोग उत्पादन कर रहे हैं 7 से 8 लाख टन। कितना कर रहे हैं, 7 से 8 लाख टन मछली का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, हमारे यहाँ जो 1 लाख ग्रामीण तालाब है, 1 लाख ग्रामीण तालाब है, सरकार की डेटा में यही लिखा है यार, है ना। 1 लाख क्या है, ग्रामीण तालाब, एवं लगभग 2000 जो बड़े जलाशय है, जो बांध बोलते हैं ना छोटे बड़े, वो जलाशय है। इसका 90% क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, मछली का पालन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मछली का क्या किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जलीय क्षेत्र के लगभग 90% क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, मत्स्य का पालन किया जा रहा है। 7 से 8 लाख टन प्रति वर्ष मछली का उत्पादन किया जा रहा है। छठवां नंबर स्थान है हमारा मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य बीज उत्पादन में चौथा नंबर स्थान है। इसके लिए योजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसमें एसटी एससी और फीमेल के लिए 60%, ओबीसी जनरल के लिए 40%। देखो नेक्स्ट क्या, डॉक्टर तीजन बाई की स्मृति में क्या किया जा रहा है, उसके जो गृह ग्राम है, कौन सी ग्राम, गृह ग्राम। और गृह ग्राम हमको पता है कि कौन है जी, गनियारी। कौन है, गनियारी। इस गनियारी को जो है कला ग्राम के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। कला ग्राम के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इनकी घोषणा की है सरकार द्वारा, है ना। तो इतना याद रखना। एक चीज और याद रखना कि जो तीजन बाई के पास क्या था, तंबूरा था। क्या था, तंबूरा। तीजन बाई पंडवानी करती तो क्या बजाती थी यार, तंबूरा। तो इनके तंबूरा को महंत घासीदास संग्रहालय, कौन सी संग्रहालय, महंत घासीदास संग्रहालय। और ये महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है भैया, रायपुर। तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, रायपुर में रखा जाएगा। एक चीज और याद रखना इनके बारे में, इनके नाम से किस क्षेत्र में, पंडवानी के क्षेत्र में, पंडवानी के क्षेत्र में क्या दिया जाएगा, राज्य सम्मान दिया जाएगा, राजकीय सम्मान दिया जाएगा, मतलब पुरस्कार दिया जाएगा। तो पंडवानी के क्षेत्र में तीजन बाई के नाम से राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसके तंबूरा को महंत घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है और इसके ग्राम, गृह ग्राम गनियारी को क्या है, कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना याद रखना है ना। फिर देख लेना है हमको नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट ज्ञानेश्वरी यादव। अब कौन है ये ज्ञानेश्वरी यादव, इनको जान लेना है यार। ज्ञानेश्वरी यादव को याद रखना, ये है वेट लिफ्टर, है ना। कौन सी खेल खेलती है, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब यार भारोत्तोलन बोल देते हैं हिंदी में, भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग की क्या है, ये खिलाड़ी है। कौन, ज्ञानेश्वरी यादव। कहाँ की रहने वाली है ये ज्ञानेश्वरी यादव भैया, राजनांदगांव की रहने वाली है। कहाँ की,
राजनांदगांव की खिलाड़ी है ये, कौन? ज्ञानेश्वरी यादव। वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन की क्या है ये? खिलाड़ी है। तो चर्चा में क्यों है ना? क्यों हम इसको जान रहे हैं? खिलाड़ी तो है, तो जान क्यों रहे हैं? तो जानना इसलिए है क्योंकि इनका जो चयन है कॉमनवेल्थ गेम में क्या हुआ है? चयन हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में क्या हो गया है? चयन हो गया है। अब आपको जानना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 होने वाला कहाँ है? तो कहाँ होने वाला है ये? स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड। ब्रिटेन के पास है यार, इंग्लैंड के पास स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में कहाँ? ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा ये कॉमनवेल्थ गेम। ये शहर है ग्लासगो, तो ग्लासगो में होगा स्कॉटलैंड के कहाँ? कॉमनवेल्थ गेम 2026। पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में हुआ, ग्लासगो में हुआ। भारोत्तोलन, ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से है। किस जिले से है? राजनांदगांव जिले से। इतना याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट, रागिनी साहू। अब ये रागिनी साहू कौन है? रागिनी साहू को याद रखना, ये महासमुंद जिला की क्या है? एक स्टूडेंट है। कहाँ की? महासमुंद जिला की क्या है? स्टूडेंट है। महासमुंद जिला में एक स्कूल है, शासकीय आसीबाई गोलछा कन्या उच्चतर महाविद्यालय महासमुंद। यहाँ की क्या है? ये स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट है तो क्या हुआ? क्यों जाना रहे हैं? क्योंकि ये जो रागिनी साहू इनका चयन हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय मून मिशन के लिए हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मून मिशन के लिए क्या हुआ है? चयन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मून मिशन के लिए याद रखना इनका क्या हुआ है? चयन हुआ है। अब ये अंतरराष्ट्रीय मून मिशन क्या है भैया? ये अंतरराष्ट्रीय मून मिशन जो है इसरो की क्या है? ये कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सैटेलाइट बनाया जाएगा और एक सैटेलाइट को भेजेंगे चंद्रमा में तो चक्कर लगाएगा, और एक सैटेलाइट क्या करेगा? उसके लैंड में क्या करेगा? लैंडिंग करेगा, है लैंडिंग करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय मून मिशन इसरो की कार्यक्रम है जिसके तहत जो है सैटेलाइट बनाया जाएगा। उसे क्या नाम दिया गया है? शक्ति सेट। या मिशन का नाम क्या है? शक्ति सेट। अंतरराष्ट्रीय मून मिशन का नाम क्या है? शक्ति सेट। ये शक्ति सेट किसका मिशन है? इसरो का। यहीं पर चयन हुआ है किनका? इस रागिनी साहू का। याद रखना, देश के, विश्व के 108 देश के विद्यार्थी क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे। विश्व के 108 देश के विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। और इस 108 देश में से भारत से है ना, तो भारत से 20 विद्यार्थी में से चयन हुआ है किसका? रागिनी साहू का। मतलब भारत में 20 विद्यार्थी में से छत्तीसगढ़ से किनकी चयन हुई है? रागिनी साहू। तो रागिनी साहू को याद रखना, ये महासमुंद जिला की रहने वाली है। अंतरराष्ट्रीय मून मिशन में क्या हुआ है? इनका चयन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मून मिशन का नाम क्या है? शक्ति सेट। ये किसकी है? ये इसरो की है। तो इतना कम से कम याद रखना है। देखिए, पहला रागी प्रोसेसिंग यूनिट, पहला रागी प्रोसेसिंग यूनिट जो है रायपुर जिला में खुला है। और रायपुर जिला के गनेकेरा या गनेकरा बोल देते हैं, गनेकेरा या गनेकरा गांव में क्या है? पहला रागी प्रोसेसिंग यूनिट खुला है। रागी को श्री अन्न भी बोल देते हैं यार। क्या बोल देते हैं? रागी को श्री अन्न भी बोल दिया जाता है। श्री अन्न का मतलब क्या है? रागी। एक चीज याद रखना, यहां दलिया प्रोसेसिंग यूनिट भी क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। दलिया प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? स्थापित किया गया है। चलो देख लेते हैं। गनेकरा गांव याद रखना है ना। रागी के प्रोसेसिंग यूनिट गनेकरा, और गनेकरा कहाँ है? रायपुर में। देखो नेक्स्ट, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। अब क्या है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना?
आप लोगों ने आयुष्मान भारत योजना पढ़ा है ना, आयुष्मान कार्ड वाला, बस उसी का क्या है ये हिस्सा है। इसकी शुरुआत होती है 2024 में और 70 वर्ष प्लस, 70 वर्ष या प्लस जो बुजुर्ग है ना, उसको क्या मेडिकल कवरेज देने के लिए क्या किया गया है, इनको शुरू किया गया है। और बिना किसी आय को ध्यान में रखकर, मतलब यहां नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितने इनकम है, 5 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, कवरेज दिया जाएगा। तो भारत आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत किसको इलाज के लिए सुविधा दी जाती है, किसको इलाज की, इस 70 प्लस वर्ष के बुजुर्गों को सुविधा दी जाती है। कितने रुपए की मेडिकल कवरेज, 5 लाख रुपए की मेडिकल कवरेज। तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये क्या है, एक जिला है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने पूरे छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की जो है कार्ड है ना, इस कार्ड बनाने में कैसी स्थान हासिल की है, प्रथम स्थान हासिल की है। तो आयुष्मान भारत वय वंदना योजना में कार्ड बनाने के लिए प्रथम स्थान कौन से जिला, सारंगढ़ बिलाई जिला। कितने प्रतिशत कार्ड बनाया है, यदि 100 बुजुर्ग है जी, कितने बुजुर्ग है, 100 बुजुर्ग है, तो 100 बुजुर्ग में से इसने ससुरे 81% या 81 बुजुर्गों का क्या बना दिया है, कार्ड बना दिया है। 81% कार्ड बनाने के साथ ये पूरे छत्तीसगढ़ में है ना प्रथम स्थान पर है। कहां, छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर। कौन, सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना। तो ये भी याद रखना, कब शुरू हुआ ये भी याद रखना, कितने लाख मिलता है ये भी याद रखना है आपको। देखिए एचपीवी टीकाकरण सप्ताह, एचपीवी का मतलब जान लेते हैं, है ना। ये साइंस का क्वेश्चन भी है और करंट का भी क्वेश्चन है। एच मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन है ना। पी मतलब पैपिलोमा, पैपिलोमा। और वी मतलब वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है यार, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को याद रखना, जो गर्भाशय होती है महिलाओं की, है ना, तो गर्भाशय की जो ग्रीवा में जो कैंसर होती है ना, उसी का कारण है कौन, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। या गर्भाशय की ग्रीवा को ही बोल देंगे क्या, सर्वाइकल कैंसर। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, सर्वाइकल कैंसर। और इस सर्वाइकल कैंसर को लिए जो समाधान के लिए जो सर्वोत्तम जो टीका है वो कौन है, एचपीवी टीका। तो इसी का क्या किया गया है, सप्ताह मनाया गया है। तो याद रखना 13 से 18 जुलाई के मध्य ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। किससे संबंधित है, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से या सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो महिलाओं में होती है ना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम भी याद रखना, एचपीवी क्या है, वायरस, एचपीवी क्या है, टीका है इसका, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। तो इतना याद रखो, 13 से 18 जुलाई में चलाया गया इनका सप्ताह, है ना। देखो नेक्स्ट, लेही विधि। अब ये लेही विधि क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग द्वारा क्या है ये यार थोड़ा चर्चा में आया था, इसलिए हमको जान लेना है ना। लेही विधि क्या है, लेही विधि कुछ नहीं भाई, आप लोगों ने देखा होगा जब धान बोते हैं सड़ जाता है इसी बुआई वाला, और भयंकर बारिश होते रहता है, बारिश रुकता नहीं, कंटिन्यू लगातार हो रही है, तो क्या करते हैं, बीज को तो बोने का मौका नहीं देता, तो घर में क्या करते, धान को अंकुरित करते हैं और अंकुरित धान को ले जाकर छिड़क देते हैं। तो लेही विधि वही जिसे हम लोग लाई चोपी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लाई चोपी बोलते होंगे, आप लोग को पता होगा तो बताना कमेंट के माध्यम से, पता है सर मुझे लाई चोपी क्या है ऐसा करके। तो लेही विधि क्या है, जब लगातार क्या हो, लगातार बारिश होने पर इस विधि से क्या की जाती है, खेती की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, अंकुरित धान की क्या की जाती है, बुआई की जाती है, अंकुरित धान की बुआई की जाती है। कब, जब लगातार बारिश हो रहा, कंटिन्यू बारिश छोड़ा ना रहा, भले थोड़ा थोड़ा गिरे, तब घर में धान को अंकुरित करेंगे और खेतों में जाकर सींच देंगे, वही क्या है, लेही विधि या लेही पद्धति। तो इसका संबंध किससे है, धान की
बुआई से है। किससे है? धान की बुआई से। याद रखना, लेही पद्धति या लेही विधि का संबंध किससे है? धान की बुआई से। कैसी धान? अंकुरित धान की बुआई से है। याद रखना है कि यार हम लोग जैसे लगाते हैं नॉर्मल, क्या एक धान की रोपाई करते हैं, रोपा थरहा वाला है ना, एक नॉर्मल बीज का क्या करते हैं? बीज का छिड़काव करते हैं नॉर्मल, जिसको बोल देते हैं बीज का छिड़काव हो रहा है भाई, ये बीज का छिड़काव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना यार, है ना, और वो है श्री पद्धति। कौन सी पद्धति? श्री पद्धति। श्री पद्धति क्या है? धान बोने की पद्धति है, या इसी को बोल देते हैं मेडागास्कर पद्धति। कौन सी पद्धति? मेडागास्कर पद्धति। श्री पद्धति या मेडागास्कर पद्धति का संबंध किससे है? धान की बुआई से। लेही पद्धति का संबंध धान की बुआई से। देखो नेक्स्ट, सहकार प्रेरणा सम्मान। अब ये क्या है सहकार प्रेरणा सम्मान? तो याद रखना, सहकारिता के क्षेत्र में, है ना, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सी सम्मान? सहकार प्रेरणा सम्मान। याद रखना, इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है पंचक्की वन धन विकास केंद्र को। पंचक्की वन धन विकास केंद्र, ये जो वन धन विकास केंद्र है कहाँ की है? ये जसपुर जिला की है। कहाँ की है? जसपुर जिला में एक गांव है जिनका नाम है पंचक्की। इस पंचक्की वन धन विकास केंद्र में एक समूह है। क्या है? समूह है, और समूह का नाम आपको याद रखना है अनंत महिला स्व सहायता समूह। इनको क्या मिला है? सहकार प्रेरणा सम्मान मिला है। इस समूह को क्यों मिला है? क्योंकि इसने क्या किया? सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। तो काम क्या किया? ये लोग बनाते हैं च्यवनप्राश। क्या बनाते हैं? च्यवनप्राश एवं अन्य औषधीय उत्पाद इसी के लिए मिला है इसको सहकार प्रेरणा सम्मान। तो सहकार प्रेरणा सम्मान पंचक्की वन धन विकास केंद्र, कहाँ की? जसपुर के। समूह का नाम अनंत महिला स्व सहायता समूह। क्यों मिला है? क्योंकि लोग च्यवनप्राश और अन्य औषधि उत्पाद बनाते हैं, मतलब सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकार प्रेरणा सम्मान इनको दिया है। अमिता श्रीवास को जान लेना है कि ये कौन है? पर्वतारोही है। कौन है? पर्वतारोही है। कहाँ की पर्वतारोही है? जांजगीर चांपा की। इसको इसलिए जानना है क्योंकि इसने कुछ समय पहले माउंट एवरेस्ट में क्या की थी? फतह की थी, और अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, इसलिए थोड़ा हाईलाइट में है। तो माउंट एवरेस्ट में फतह की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, 8848 मीटर दशमलव 86 पॉइंट है ना। तो 8848 मीटर। चले आगे बढ़े। रथ यात्रा भी हुआ है यार हाल ही में, है ना। रथ यात्रा को याद रखना कब मनाते हैं? आषाढ़ माह में मनाते हैं। सबसे पहले याद रखना आषाढ़ माह की मुख्य पर्व रथ यात्रा। तो आषाढ़ माह में कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। तो शुक्ल द्वितीया को मनाएंगे कौन सी पर्व? रथ यात्रा। और ये रथ यात्रा किनकी है भाई? किनकी है? तो भगवान कृष्ण की। किनकी? भगवान कृष्ण की, इनके भाई बलराम की और इनकी बहन सुभद्रा की। इनकी है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की। याद रखना, जो भगवान कृष्ण है जब रथ यात्रा निकलते हैं तो इनके रथ को बोलते हैं नंदी घोष। कौन सी घोष? नंदी घोष। या इसी को बोल देते हैं कपिध्वज। नंदी घोष मतलब आनंद की गुंज। नंदी मतलब आनंद, घोष मतलब गुंजन, तो आनंद की गुंजन। कपिध्वज मतलब जब महाभारत के युद्ध हुआ ना, तब उसके ध्वज में, अर्जुन के ध्वज में कौन था? हनुमान जी। तो उसी कारण कपिध्वज। इनका वाहन कौन है? गरुड़, है ना। तो गरुड़ ध्वज। इनके जो रथ है उसको क्या बोल देते हैं? नंदी घोष, कपिध्वज या गरुड़ ध्वज। 16 पहियों का रथ होता है भाई।
16 पहियों का क्या होता है? रथ होता है। किनका? भगवान कृष्ण का या जगन्नाथ जी का, है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा है ना। रथ यात्रा मतलब किनकी बात कर रहे हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये जगन्नाथ रथ यात्रा। तो इनके रथ को क्या बोलते हैं जी? इनके रथ को बोलते हैं ताल ध्वज। कौन सी ध्वज? ताल ध्वज, या बोल देते हैं लांगला ध्वज। ताल ध्वज या लांगला ध्वज। इनका जो रथ होता है 14 पहियों का होता है, 14 पहियों का होता है। लांगला मतलब मूसल या हल होता है यार। ताल मतलब ताड़ के वृक्ष। सुभद्रा के रथ को बोल देते हैं कमल। कमल के समान कोमल है ना यार, तो कमल ध्वज, या कमल ध्वज ना बोल के इसको बोल देते पद्म। क्या बोल देते हैं? पद्म ध्वज, या बोल देते हैं दर्प दलन। दर्प दलन, दर्प दलन या देव दलन, है ना। इनका रथ होता है भैया 12 पहियों का। तो सबसे बड़ा रथ पूछा जाए तो किनका? कृष्ण का। दूसरा इनका। सबसे छोटा इनका। सबसे आगे कौन कौन होता है? बड़ा भाई आगे में रहेगा यार, मैं बड़ा भाई हूं, मैं आगे में रहूंगा, कुछ समस्या हो गया तो कौन झेलेगा? तो सबसे आगे में ये, मध्य में ये बहन सुरक्षित, और पीछे में ये अनुज। ये याद रखना है, इनकी जो मूर्ति बनती है जगन्नाथ रथ यात्रा में, है ना, मूर्ति जो रहती है वो किसकी रहती है? नीम लकड़ी की। इनकी नीम लकड़ी की बनती है भाई। क्लियर? तो याद रखना रथ यात्रा जो है आषाढ़ माह के शुक्ल द्वितीया को होता है, जिसमें कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों की मूर्तियां होती है। ये मूर्ति किनकी होती है? नीम लकड़ी की होती है। ये नीम लकड़ी की मूर्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो गर्भगृह में रखा है वो भी नीम लकड़ी की है, पत्थर का नहीं है, नीम लकड़ी का है। कृष्ण बलराम और सुभद्रा की यात्राएं निकलती है। याद रखना इस यात्रा में, है ना, इस यात्रा में क्या दिया जाता है? गजा मूंग की क्या दी जाती है? प्रसाद। किसकी? गजा मूंग की। गजा मूंग अंकुरित मूंग का, है ना, गजा मूंग की प्रसाद दी जाती है। एक चीज याद रख लेना, इस जगन्नाथ रथ यात्रा या इस रथ यात्रा को बस्तर में कहते हैं यार गोचा पर्व। क्या कहते हैं? गोचा पर्व। और इस समय भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए बजाते हैं तुक्की। क्या? तुक्की बजाते। तुक्की एक प्रकार की क्या है? बंदूक है। गॉड ऑफ ऑनर, सलामी देने के लिए तुक्की बजाते हैं। कहाँ? गोचा पर्व में। और कहाँ मनाया जाता है गोचा पर्व? बस्तर में। बस गोचा पर्व का संबंध भगवान जगन्नाथ से, इतना याद रखो। देखो जयदीप साहू और प्रियंका मिश्रा। तो जयदीप साहू और प्रियंका मिश्रा को याद रखना है कि इन दोनों ने स्वर्ण जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। तो स्वर्ण किसमें जीता है यार? इसने 2 स्वर्ण जीता है, इसने 1 स्वर्ण जीता है और 1 कांस्य जीता है। तो जीता किसमें है बताइए तो गुरुजी? जीता है तो बता रहे हो, है ना। तो जीते हैं भैया ये लोग एशिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में। एशिया पैसिफिक मतलब प्रशांत, है ना। एशिया पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग, अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में क्या जीते हैं ये लोग? स्वर्ण जीते हैं। मतलब इनका संबंध किससे है? पावर लिफ्टिंग से है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट। जयदीप साहू और प्रियंका मिश्रा का संबंध किससे से? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग जो ऐसे उठाते हैं यहां तक उठाते हैं, है ना। वेट लिफ्टिंग वाले लोग पूरा ऐसे उठाते हैं। ज्ञानेश्वर यादव वेट लिफ्टिंग, ये लोग पावर लिफ्टिंग। तो ये लोग पावर लिफ्टिंग वाले जो जयदीप साहू है प्रियंका मिश्रा, ये दोनों ने स्वर्ण जीता है। और कहाँ जीता है? एशिया पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में जीते हैं। क्लियर यार? तो देखिए आगे, दुर्लभ गोल्डन ग्रीक कछुआ आपको जानना है कि केवल कहाँ मिला है ना। तो ये मिला है शिवतराई बिलासपुर में। कहाँ मिला है? शिवतराई बिलासपुर में। आपको इतना नहीं जानना है कि ससुरे भूमध्य रेखी कछुआ है, कि अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है, कि पश्चिमी यूरोप में मिलता है, कि दक्षिणी यूरोप में मिलता है, कि मध्य एशिया में मिलता है जो सीरिया वाला रीजन है। हमको केवल जान लेना है कि दुर्लभ गोल्डन ग्रीक कछुआ है कहाँ मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मिला है। शिवतराई बिलासपुर में मिला। बस इतना जानो भाई इनको, है ना। देखो दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति, दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति याद रखना यार, ये मिला है हमको गरियाबंद जिले में।
कहाँ मिला है? गरियाबंद जिले में। दुर्लभ मकड़ी की क्या प्रजाति? 3 प्रजाति मिला है भाई। कितना प्रजाति? 3 प्रजाति मिला है इस दुर्लभ क्या बोलते हैं मकड़ी की, है ना। तो मकड़ी की जो 3 प्रजाति मिला है उसमें सबसे पहले याद रखना ब्रिट्स। कौन सा? ब्रिट्स। याद हुआ? ब्रिट्स सिग्युलेट्स। ब्रिट्स सिग्युलेट्स। ब्रिट्स सिग्युलेट्स। एक नाम याद रखना जिया सुबर माटा। जिया बस याद रख लो, सुबद माटा। जिया सुबद माटा। ब्रिट्स सिग्युलेट्स और जिया सुबद माटा, ये दोनों जो मकड़ी है ना, इनका जो है दस्तावेजीकरण, मतलब ये जो है पहली बार कहां दिखा है? छत्तीसगढ़ में दिखा है। क्लियर? और तीसरा याद रखना, मतलब ये फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में दिखा है। और एक है हमा तालाविका। हमा क्या है यार? हमा तालीवा। हमा तालीवा। हमा तालीवा। ये दोनों 3 मिला है, मकड़ी मिला है। डायरेक्ट पूछेगा दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति कहाँ मिला है? गरियाबंद जिले में मिला है। अगर पूछेगा फर्स्ट टाइम किनका मिला है? ब्रिट्स। ब्रिट्स और जिया, दोनों का नाम याद कर लेना। नाम कितना मस्त है, ब्रिट्स और जिया, दोनों बस याद कर लो, ब्रिट्स और जिया। ब्रिट्स सिग्युलेट्स और जिया सुबर माटा, सुबद माटा। देखो नेक्स्ट, ओटीएस योजना। ओटीएस योजना को याद रखना, ये कुछ नहीं, रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण है, उसी के लिए क्या किया गया, इनको शुरू किया गया है। ओटीएस मतलब वन, टी मतलब टाइम, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट योजना। वन टाइम सेटलमेंट योजना। इनका उद्देश्य क्या है भैया? ये ओटीएस योजना का इनका उद्देश्य है जो लंबित भूमिखंड है, लंबित भूमिखंड या भूमि जो मामला है, उनका क्या करना है? त्वरित निपटान करना है। त्वरित निपटान करना है। अब ये क्या है लंबित भूमिखंड मामला? जैसे कि आप रायपुर शहर में आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, कोई दुकान लिया या कोई कॉलोनी में एक घर लिया और किस्तों में लिया। आप बहुत समय से पैसा नहीं दे पा रहे हो सरकार को, जो बेचे है आपके पास उस कॉलोनी को, उस कॉम्प्लेक्स को, तो क्या करेगी? आपकी जो ब्याज है वो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा होगी, बढ़ते बढ़ते। तो सरकार ने एक स्कीम लाया कि ठीक है भैया, जो मूल है उसी को तो दो, ब्याज को रहने दो, एक टाइम में सेटलमेंट करो, पूरा पैसा दो, मूल को दो और ब्याज को छोड़ो। तो इसलिए लाया गया वन टाइम सेटलमेंट। सेटलमेंट करते हैं भैया आखिरी बार ऐसे करके, तो वही है वन टाइम सेटलमेंट योजना, ताकि लंबित जो भूमिखंड जो है उनका क्या किया जा सके? निपटारा किया जा सके और नवा रायपुर के विकास को क्या दिया जा सके? गति दिया जा सके। नवा रायपुर के विकास को गति दिया जा सके, इसलिए क्या लाया गया है? ओटीएस योजना लाया गया है। सरकार जब इस योजना को लाया तब ब्याज का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है यार, है ना, छूट दे रहा है। तो जब राहत राशि को टोटल जोड़ेंगे कि कितने रुपए का राहत राशि देगा, तो लगभग 61 करोड़ रुपए का क्या दे रहा है? ये राहत देगा। क्लियर भैया? इनका जो संबंध है ना, या इनको काम करने वाले जो संस्था है उनका नाम है अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण। अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण। तो इतना याद रखना है ओटीएस योजना के लिए। एक चीज याद रखना कि इनकी जो समय अवधि है, समय अवधि ये रहेंगे 31 मार्च 2027 तक। 31 मार्च 2027 तक ओटीएस योजना की क्या रहेगी? समय अवधि रहेगी। इतने समय तक ये काम करेंगे। अब थोड़ा सा देख लो यार, वन लाइनर फैक्ट। नचनिया जलाशय याद रखना है, ये कहाँ है? खैरागढ़ में। कहाँ? खैरागढ़ में। मरगा नदी को याद रखना, ये कहाँ है? जसपुर में।
आजकल छोटे छोटे नदियों से क्वेश्चन बनता है भाई। अभी जैसे बिजारी नदी पूछा है कि किस संभाग में है ना, या किसकी सहायक नदी, ऐसा ही परीक्षा में पूछा है ना कि सोन की क्या है सहायक नदी। तो मरगा नदी कहाँ है, जसपुर में। श्री नदी कहाँ है, ये भी कहाँ है, जसपुर में। तो श्री नदी और मरगा नदी क्या है, जसपुर में। श्रीमती पूजा अग्रवाल, ये है भैया राइटर, क्या है, राइटर। इसने लिखा है माटी के पंख, क्या लिखा है, माटी के पंख। ये क्या है, कहानी संग्रह है, क्या है, कहानी संग्रह है। इनको इसलिए याद रखना है कि राज्यपाल जो रमेन का है उसने इस पुस्तक को क्या विमोचित किया है, किसको, माटी के पंख को। किनकी है, श्रीमती पूजा अग्रवाल की है। एक चीज याद रखना, और जनसंपर्क की मासिक पत्रिका क्या है, मासिक पत्रिका आप लोग पढ़ते हैं यार, जनमन, क्या, जनमन। आपको याद रखना है त्रैमासिक त्रैमासिक पत्रिका दीदी के गोठ, हाल ही में चर्चा में बहुत रहा यार, दीदी के गोठ, दीदी के गोठ। उसके बाद याद रखना दीदी के गोठ और क्या है, कॉफी टेबल, क्या है, दीदी के गोठ और कॉफी टेबल। और एक का नाम है कॉफी टेबल बुक और बिहानवाणी, है ना, कॉफी टेबल बुक, और एक है बिहान वाणी। तीन चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। सरकार के डायरेक्ट जनसंपर्क विभाग से है भैया ये। तो दीदी के गोठ मासिक पत्रिका है, कॉफी टेबल बुक मासिक पत्रिका है, बिहानवाणी क्या है, मासिक पत्रिका है। नाशपाती की खेती कहाँ की जा रही है, याद रखना मैनपाट में की जा रही है। कहाँ की जा रही है, मैनपाट में की जा रही है। तो दोस्तों इतना होता है 8 से 15 जुलाई के मध्य की संपूर्ण करेंट अफेयर्स। उसके बाद फिर वीकली करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इन सब का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और सलाह दीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए और कैसा चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।